नमस्कार। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अब देश में सनातन बोर्ड की मांग जोरों से उठने लगी है। 9 नवंबर को भारी संख्या में धर्म सांसदों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में ही एग्जिस्ट करता है। वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी हासिल करने की हमने बहुत प्रयास किए, पर हमें जो जानकारी हासिल हुई वो ये कि गैर इस्लामी मुल्क तो छोड़िए साहब, किसी इस्लामी मुल्क या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भी वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था अस्तित्व में है ही नहीं। फिर भारत में वक्फ बोर्ड की जरूरत ही क्या है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान से जितने हिंदू भागकर भारत आ गए, उनकी संपत्ति तो वहां पाकिस्तान की सरकार जब्त कर चुकी है, पर भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया गया और जो यहां से पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति यहां भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। क्यों भाई? तो फिर आखिर शत्रु संपत्ति कहते किसे हैं? भारत में बहुसंख्यक समाज वक्फ बोर्ड के मामले में इतना अनजान है कि उसे मालूम ही नहीं कि वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था भारत में काम कर रही है और उसके पास इतने असीमित अधिकार हैं कि एक दिन उसकी संपत्ति भी कांग्रेस पार्टी के मेहरबानी से वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। अब वक्फ बोर्ड की अधिकार क्या साहब? आपने भस्मासुर का नाम सुना ही होगा। उसने शिव जी की भयंकर तपस्या की, भगवान शिव खुश हुए, वे भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और उससे बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। भस्मासुर दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने वरदान में मांगा कि हम जिसके सर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, और वो वरदान उसे मिल गया। पर वक्फ बोर्ड ने अपने लिए असीमित अधिकार मांगे भी नहीं थे। बिन मांगे ही 2013 में मुस्लिम वोटों के लिए सोनिया गांधी की अगुवाई में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को भस्मासुर जैसे असीमित अधिकार दे दिए और दिल्ली के पौष इलाके की 123 अरबों खरबों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर दिए और उसके लिए ऐसा कानून बनाया कि हिंदुस्तान की किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड सोच भी ले, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड सोच भी ले तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी या वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई। अभी हालिया पिछले दिनों आपने सुना होगा कि दिल्ली की बनी नई संसद भवन, नई एयरपोर्ट, पूरी की पूरी दिल्ली की बसंत विहार एरिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अभी 4-5 दिनों पहले की बात है कि लखनऊ की एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, कहा कि यह मंदिर वक्फ की संपत्ति है, खाली करो। जब वक्फ बोर्ड द्वारा पार्लियामेंट पर दावा ठोका गया तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान आया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए सारे सांसदों को चाहिए कि वे वक्फ बोर्ड को किराया दें। ये तो साहब सेकुलरिज्म के नाम पर वक्फ बोर्ड की दादागिरी है साहब। इसे दादागिरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी कारस्तानी पर भी सेकुलर राजनीतिक पार्टियां केवल उनके वोटों के लिए
उन्हें दादागिरी करने की छूट दिए हुए हैं। उनका कोई बयान नहीं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि इस तरह तो आने वाले 10-12 वर्षों में पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और हमसे भी हिंदुस्तान में रहने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा किराया मांगा जाएगा। इस पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी। उन्होंने मध्य प्रदेश में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उतनी ही संपत्ति सरकार सनातन बोर्ड को प्रोवाइड करवाए या फिर वक्फ बोर्ड को खत्म करे। धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर ने 9 नवंबर को दिल्ली में धर्म सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने की संभावना है कि या तो वक्फ बोर्ड को समाप्त करो या फिर सनातन बोर्ड का भी निर्माण करो। आपको मालूम होनी चाहिए कि इस सेकुलर देश में सिर्फ मुसलमानों के पास ही वक्फ बोर्ड जैसी संस्था है और उसके पास असीमित अधिकार है कि वो यदि सोच भर ले कि आपकी संपत्ति वक्फ की होनी चाहिए तो मानकर चलिए कि आपकी संपत्ति उसकी हो गई। उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड आपके दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा करेगा और आपकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो गई। ऐसे अधिकार भारत में न हिंदुओं के पास है, न सिखों के पास है और न ही ईसाइयों के पास है और न ही दुनिया के किसी देश में या किसी समाज के पास ऐसे असीमित अधिकार हैं कि वो सिर्फ सोच भर ले और संपत्ति उसकी हो गई। अब ये बात अलग है कि इतनी असीमित तुष्टीकरण करने के बावजूद मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से दूर है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल दूर नहीं है। हाँ, जहां वो बीजेपी को हराने की स्थिति में रहते हैं, मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है। अभी वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास है। पूरे देश में इसके पक्ष और विपक्ष में बहस चल रहा है। सेकुलर राजनीतिक दल वक्फ बोर्ड के समर्थन में अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्हें बड़े सोच समझकर अपनी दलीलें रखनी पड़ती हैं कि जबान से कहीं कुछ गलत न निकल जाए। तो समझो पार्टी से वोट बैंक खत्म हो गया, यानी पार्टी ही समाप्त समझिए। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वक्फ पर अमित शाह के तेवर से पता चलता है कि इसके असीमित अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो सरकार पर डिपेंड करता है कि वह वक्फ बोर्ड को कितना अधिकार देना चाहती है या इसे समाप्त करना चाहती है। देश तो चाहता है कि वक्फ बोर्ड समाप्त ही हो जाए। अभी पिछले महीनों की ही बात है, ओवैसी ने यूपी की एक सभा में भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाहती है। फिर उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन हो गया तो केवल यूपी में ही वक्फ बोर्ड की 1,21,000 संपत्ति है, उसमें 1,12,000 संपत्तियों के कागजात ही नहीं है। भाई, जब आपके पास कागजात है ही नहीं तो वो संपत्ति आपके हुए कैसे? आपने सीएए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में सुना होगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वे कहते थे कि कागज बकरी खा गई और बकरी को हम खा गए।
फिर कागज हम कहां से लाए? कोई बात नहीं दोस्त, वक्फ संशोधन बिल आने दो, कागज नहीं तो संपत्ति भी नहीं। याद है ना, कोर्ट में भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांगे गए थे। यहां तो संपत्ति के कागजात ही मांगे जा रहे हैं। या तो वक्फ बोर्ड खत्म या फिर सनातन बोर्ड की शुरुआत होगी। 9 नवंबर दूर नहीं है। हमें तो लगता है कि सरकार को इस तरह के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। आज सनातन बोर्ड की मांग उठी है, कल सिख और फिर ईसाई बोर्ड की मांग उठने वाली है। इससे तो अच्छा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त कर इस लफड़े को ही खत्म कर दे। हमारी तो यही कामना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।